आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सेमीकंडक्टर्स। इस पर हम डिटेल डिस्कस करेंगे कि सेमीकंडक्टर्स कौन कौन होते हैं और सेमीकंडक्टर्स किस तरह से इनकी वर्किंग होती है, कितने टाइप के ये होते हैं, कितने प्रकारों के ये होते हैं, इनको हम इजीली यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में आपको मैंने बैंड थ्योरी के बारे में बता दिया है। बैंड थ्योरी क्या होती है, कंडक्टर, इंसुलेटर्स और इनमें किस तरह से ये बैंड थ्योरी बनती है, वैलेंस बैंड क्या होता है, एनर्जी बैंड गैप क्या होता है। नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है आपको इस वीडियो का लिंक दिया हुआ है, आप इजीली उस जगह जाकर के इस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए हम बात कर रहे हैं यहाँ पर सेमीकंडक्टर्स के बारे में। तो ये जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं, सेमी कंडक्टर, सेमीकंडक्टर्स या हम इसको बोल सकते हैं अर्धचालक। तो एक्चुअल में ये अर्धचालक होते क्या हैं, किस तरह इनकी वर्किंग होती है, किस तरह से ये काम करते हैं, इसको हम यहाँ पर आज डिस्कस करेंगे। देखिए, जैसे पिछले वीडियोस में मैंने बताया था, सेमीकंडक्टर्स वो मटेरियल होते हैं जो 0 केल्विन टेम्परेचर पर तो किसकी तरह बिहेव करते हैं, ये बिहेव करते हैं एज अ इंसुलेटर। इंसुलेटर की तरह ये बिहेव करते हैं। मतलब कैसे होते हैं ये बनते हैं यहाँ पर कुचालक हमारे पास में होते हैं, कुचालक की तरह इनका बिहेवियर होता है। बट जैसे ही इनको रूम टेम्परेचर पर रखा जाता है 27 डिग्री सेल्सियस, तो रूम टेम्परेचर के ऊपर इनकी कंडक्टिविटी जो होती है इंक्रीज कर जाती है और जो है रेजिस्टिविटी डिक्रीज कर जाती है। तो ये किसकी तरह बिहेव करने लगते हैं, एज अ कंडक्टर। मतलब चालकों की तरह इनका व्यवहार हो जाता है और ये चालक की तरह यहाँ पर बिहेवियर करने लगते हैं। सेमीकंडक्टर के लिए जैसे हमने कहा था, जो पीरियोडिक टेबल के 14th ग्रुप की अगर हम बात कर लें तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर कार्बन होता है, इसके बाद में हमारे पास आता है सिलिकॉन, फिर आता है यहाँ पर जर्मेनियम, और इसी प्रकार से अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास में कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम और टीन, ये हमारे पास में कुछ चीज़ें यहाँ पर होती हैं। ठीक, तो ये हमारे पास में जो है टीन और इसके बाद में जो है जर्मेनियम और टीन। अब इसमें जो सिलिकॉन और जर्मेनियम की अगर हम बात कर रहे हैं तो सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों ही किसकी तरह बिहेव करते हैं, तो सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों ही यहाँ पर इनका बिहेवियर होता है। तो ये सेमीकंडक्टर की तरह इनका बिहेवियर यहाँ पर होता है। मतलब ये इन दोनों के बीच में लाई करते हैं और इनका बिहेवियर बिल्कुल इसी प्रकार से होता है। ठीक है, तो अब क्या होगा कि सिलिकॉन और जर्मेनियम में कार्बन है और ये टीन है। अब हम अगर कहें तो जैसे जर्मेनियम का बात करते हैं, तो जर्मेनियम के लिए अगर हम कहें तो जर्मेनियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 32 होता है। ठीक है, और इसके लिए जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो पाया जाता है आउटर ऑर्बिट में। जैसे हम इसका कह सकते हैं फर्स्ट s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p, फिर आगे इसी प्रकार से। तो हम यहाँ पर जर्मेनियम के लिए कह सकते हैं कि आउटर ऑर्बिट में इसका कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं। हमें ज़्यादा डिटेल में इसमें नहीं जाना, हमें सिर्फ इतना याद रखना है फिजिक्स में इस जगह पर कि जर्मेनियम की जो वैलेंसी होती है वो +4 होती है, क्योंकि आउटर ऑर्बिट में +4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसी प्रकार अगर हम बात करें सिलिकॉन की, तो सिलिकॉन का जो एटॉमिक नंबर अगर होता है तो सिलिकॉन के लिए एटॉमिक नंबर हम 14 यूज करते हैं। और इसकी आउटर ऑर्बिट में भी कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अगर इसे कॉन्फ़िगरेशन को देखें तो ये +4 इलेक्ट्रॉन ही आउटर ऑर्बिट में होते हैं। इसका मतलब एक चीज़ हमारे पास क्लियर हो जाती है कि इसका जो स्ट्रक्चर होता है, इसके स्ट्रक्चर का अगर हम बात करें तो इसका स्ट्रक्चर जो होता है ये होता है टेट्राहेड्रन। मतलब इसका स्ट्रक्चर जो बनता है वो होता है हमारे पास में इसका चतुष्फलकीय, इसका स्ट्रक्चर बनता है। टेट्राहेड्रन इसका स्ट्रक्चर होता है। ये वही डायमंड स्ट्रक्चर की तरह ही है बिल्कुल, क्योंकि आपका 14th ग्रुप में है। तो टेट्राहेड्रन इसका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अब आउटर ऑर्बिट में +4 इलेक्ट्रॉन इसके होते हैं। अगर हम यहाँ बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ बैंड थ्योरी,
तो बैंड थ्योरी के लिए अपन यहाँ पर ये कह सकते हैं कि इसके वैलेंसी कितनी है, +4 है और ये +4 है। तो ऑब्वियस सी बात है बैंड थ्योरी के बेस पर हम कह सकते हैं कि ये इसका कंडक्शन बैंड होता है। ये कंडक्शन बैंड बना दिया मैंने इसके लिए ऐसा, ठीक है। और यहाँ पर नीचे की तरफ इस जगह बना देते हैं, ये हमारे पास में इसका बैंड होता है और ये बैंड कौन सा होता है हमारे पास में, ये इसका वैलेंस बैंड होता है, ठीक है। ये वैलेंस बैंड को हम EV से रिप्रेजेंट करते हैं, कंडक्शन बैंड को हम EC से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ये कहाँ जाएंगे, ये आपके ऑक्यूपाई करेंगे जो है इस वाली जगह पर, ये इस जगह ऑक्यूपाई करेंगे, ठीक है। और कंडक्शन बैंड यहाँ पर अगेन क्या रहेगा, एम्प्टी रहेगा। इसके लिए जो एनर्जी बैंड गैप होता है हमारे पास डेल Eg का वैल्यू, जिसकी हमने बात की थी कि इस इलेक्ट्रॉन को, वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन बैंड में जाने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है तो वो कितनी है आपकी, वो होती है 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जर्मेनियम के लिए। और सिलिकॉन के लिए इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास, इसकी ये वैल्यू होती है। तो क्या होता है कि जैसे हम टेम्परेचर को राइज करते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इस एनर्जी को इजीली गेन करते हैं और कहाँ चले जाते हैं आपके, ये आपके चले जाते हैं इस कंडक्शन बैंड में, यहाँ पर चले जाते हैं कुछ इस तरह से, ये कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। और यहाँ जाते ही ये फ्री इलेक्ट्रॉन की तरह बिहेव करते हैं। जैसे ही हम कोई इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर अप्लाई करते हैं, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर लगाया जाता है तो उसके इफेक्ट से ये जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर मूव करने लगते हैं और कंडक्शन होने लगता है। जैसे जैसे आप टेम्परेचर को राइज करते हैं तो मोर एंड मोर इलेक्ट्रॉन्स ये कहाँ जाते हैं आपके, मोर एंड मोर इलेक्ट्रॉन्स आपके इस कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। और इस प्रकार से जो उनकी कंडक्टिविटी क्या हो जाती है, राइज हो जाती है इस तरह से। यहाँ पर इसका जो ऑपरेटिंग टेम्परेचर होता है, यहाँ पर जो इसका ऑपरेटिंग टेम्परेचर होता है वो हम कह सकते हैं कि ये 85 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। मतलब हमें जो इसके टेम्परेचर को 85 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं बढ़ाना है जर्मेनियम को, अदरवाइज वो क्या हो जाएगा, यहाँ से जो है लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। और इसी प्रकार से अपन कह सकते हैं तो आपके लिए ये 180 डिग्री सेल्सियस होता है किसके लिए, सिलिकॉन के लिए। ये अप्रोक्स टेम्परेचर है, जैसे किसी किसी बुक में यहाँ पर आपको 85 की जगह 65 भी देखने को मिल जाएगा। तो ये इसके अप्रोक्स टेम्परेचर्स होते हैं, है ना। इनके आसपास टेम्परेचर मतलब 65 से ज़्यादा होना ही नहीं चाहिए, कहने का मतलब उनका वहाँ पर ये होता है। 65 के बाद ये पिघलना चालू कर देते हैं, लिक्विड फॉर्म में आना चालू कर देते, थोड़े सॉफ्ट हो जाते हैं और 85 पर पूरी तरह से लिक्विड में आ जाते हैं। और सिलिकॉन के लिए टेम्परेचर होता है 180 डिग्री सेल्सियस, मतलब इससे ज़्यादा टेम्परेचर आपको राइज नहीं करना है। तो ये हो गया हमारे पास सेमीकंडक्टर्स। अब सेमीकंडक्टर्स जो होते हैं हमारे पास 2 टाइप के होते हैं। ये तो हमने इसका जनरल जो है कहा कि भाई ऑन द बेसिस ऑफ बैंड थ्योरी, और इसके लिए हमने बात करी। अब हम यहाँ पर ये कहें कि हमारे पास 2 टाइप के सेमीकंडक्टर्स होते हैं। एक तो होता है आपका इंस्ट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंस्ट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है, और एक होता है आपके पास में यहाँ पर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंस्ट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को बोलते हैं हम यहाँ पर हिंदी में, ये होता है हमारे पास में नेज अर्धचालक। इसे नेज अर्धचालक की श्रेणी में सीरीज में रखा गया है, मतलब पूरी तरह से प्योर होते हैं। और ये होते हैं आपके अपद्रवी अर्धचालक, है ना। अपद्रवी को हम एक नाम से और जानते हैं, इसको बोलते हैं हिंदी में मादित अर्धचालक भी बोलते हैं इसको, या फिर इसको कहा जाता है यहाँ पर जो है डोप्ड सेमीकंडक्टर, यहाँ पर इसको कहा जाता है। मतलब डोपिंग इसमें हमने कर दी, डोपिंग मादन क्या होता है इसको हम आगे जाके देखेंगे। अब मैं जो ऊपर जो आपको समझाया है ये जो क्या है हमारे पास, ये मैंने आपको इंस्ट्रिंसिक के बारे में ही समझाया है। मतलब वे सेमीकंडक्टर जिसमें बिल्कुल भी इम्प्यूरिटी नहीं होती, इम्प्यूरिटी यहाँ पर क्या होती है, 0 होती है। और यहाँ पर हम ये कह सकते हैं इम्प्यूरिटी 0 होने के साथ साथ इनकी जो कंडक्टिविटी काफ़ी अच्छी होती है। और इम्प्यूरिटी 0 होने के साथ साथ हम यहाँ पर ये कह सकते हैं इनकी जो है पूरी तरह से ये प्योर क्रिस्टल होते हैं, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से आएगा। बट इसमें एक प्रॉब्लम है कि 0 केल्विन टेम्परेचर पे किसकी तरह बिहेव कर रहे हैं, ये बिहेव कर रहे हैं एज अ इंसुलेटर। मतलब अगर सपोज कीजिए टेम्परेचर ज़्यादा डाउन हो जाता है, जैसे ठंडे प्रदेशों की जो आपके कोल्ड रीजन्स होते हैं उनमें, तो उनमें तो ये डिवाइसेस वर्क ही नहीं कर पाएंगे। तो इस समस्या से दूर करने के लिए एक और सेमीकंडक्टर देखा गया। इस सेमीकंडक्टर को कहा गया एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर या डोप्ड सेमीकंडक्टर। मतलब हम क्या करते हैं
कि हमारे पास जो आंतरिक अर्धचालक भी बोलते हैं इसको, नेज अर्धचालक को, तो इंस्ट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में अगर हम कुछ इम्प्यूरिटी को ऐड कर दें, इम्प्यूरिटी की हम बात कर सकते हैं, जो अशुद्धता होती है, या हम ये बोल सकते हैं कुछ अशुद्धियाँ यहाँ पर होती है, इम्प्यूरिटीज होती है, उनको ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर इसकी जो कंडक्टिविटी होती है, ये कंडक्टिविटी क्या हो जाती है, यहाँ पर राइज कर जाती है, इस कंडक्शन इसका राइज कर जाता है, मतलब ये कंडक्शन हो जाते हैं, मतलब अब 0 केल्विन टेम्परेचर पर ये जो है इंसुलेटर की तरह बिहेव नहीं करेंगे। तो इस तरह से हमारे पास में ये एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनता है। बात हम यहाँ पर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को ही लेके करेंगे। अब इस एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में होता क्या है, तो जैसे मैंने कहा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक बना कैसे, एक्सट्रिंसिक, या इसको हम बोल सकते हैं डोप्ड, यहां से हम इसको बोल सकते हैं डोप्ड, या इसको यहां पर कहा जाता है जो है मादित अर्धचालक या बाह्य अर्धचालक या अपद्रवी अर्धचालक, इस तरह से इसको यहां पर ये कहा जाता है। ठीक है, तो अब एक्चुअल में होता क्या है, ये 2 टाइप के होते हैं हमारे पास में, और वो 2 टाइप हम देख रहे हैं यहाँ पर। तो एक तो होता है हमारे पास कुछ इस तरह से, इसको हम बना देते हैं सबसे पहले। ठीक है, एक तो होता है हमारे पास कुछ यहाँ पर, इसको मैं ड्रॉ कर देता हूँ मैं सबसे पहले लाइन, ये होता है आपका यहाँ, और एक को हम स्टडी करेंगे कुछ इस साइड से ऐसे। तो पहला जो होता है वो होता है आपका यहाँ पर एन टाइप का, ये सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है, इसे याद रखना, क्योंकि बेसिक जो बिल्डिंग है आपका, बेसिक स्ट्रक्चर है जितने भी आईसीज का, जितने भी आईसीज ट्रांजिस्टर डायोड्स का, वो यही होता है, एलईडीज वगैरह है, या जितनी भी हमारे पास आज के टाइम में जो मॉडर्न डिवाइसेस है उन सब का बेसिक स्ट्रक्चर यही होता है, बेसिक जो फंडामेंटल जो बेसिक ब्लॉक होता है, बिल्डिंग ब्लॉक, वो यही होता है। दूसरा होता है हमारे पास में, ये होता है पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर। अब एन टाइप सेमीकंडक्टर में बनता कैसे है, जब हम यहाँ पर सिलिकॉन होता है हमारे पास में, या हमारे पास होता है यहाँ पर जर्मेनियम होता है, जब हम इसमें ऐड करते हैं इम्प्यूरिटी, कौन सी इम्प्यूरिटी, इसमें हम ऐड करते हैं पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटी, और पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटी की रूप में, इसकी फॉर्म में हम यहाँ पर ले लेते हैं फास्फोरस होता है हमारे पास में, है ना, एंटीमनी होता है जिसकी आउटर ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फास्फोरस एंटीमनी, आर्सेनिक होता है यहाँ पर, ये ले सकते हैं, और बिस्मथ होता है, ये यहाँ पर हम ले सकते हैं। तो जब इसको ऐड कर देते हैं तो हमारे पास जो एक्स्ट्रा जो मिलता है ना, जो जिस टाइप का सेमीकंडक्टर मिलता है उसे अपन बोलते हैं एन टाइप का सेमीकंडक्टर। ठीक, इसको हम आगे और डिस्कस अभी डिटेल में पढ़ेंगे। इसी प्रकार से अगर हम बात करें एन टाइप में, तो जैसे जनरल आप याद रखना, एन टाइप में जो आपके चार्ज कैरियर्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, ये आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं। पी टाइप में होता क्या है, तो पी टाइप में अगर हम सिलिकॉन और जर्मेनियम में हम ऐड कर दें ट्राइवेलेंट इम्प्यूरिटी। अब ट्राइवेलेंट इम्प्यूरिटी रूप में आप क्या ऐड कर सकते हैं, हम ऐड कर सकते हैं बोरॉन है हमारे पास, इंडियम, बोरॉन है, इंडियम है, हम गैलियम को अटैच कर दें, गैलियम को ऐड कर दें, एल्यूमिनियम को ऐड कर दें, तो ये सब क्या कहलाते हैं, हमारे पास पी टाइप का हमें सेमीकंडक्टर्स मिल जाता है। और इसमें जो चार्ज कैरियर्स होते हैं ये क्या होते हैं, ये आपके होल्स होते हैं। अब ये होल क्या है, होल्स क्या होते हैं, जैसे ऊपर हम डायग्राम में अगर कहें, जैसे कि यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स जब निकल के ऊपर की तरफ मूव किया, सपोज कीजिए ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन जब निकल के ऊपर की तरफ मूव किया, तो यहाँ पर क्या बच जाती है, इलेक्ट्रॉन की एक वैकेंसी बन जाती है, और इलेक्ट्रॉन की इसी वैकेंसी को अपन क्या कहते हैं, यहाँ से होल कहते हैं। मतलब होल इज नथिंग देन, होल्स क्या है, तो होल्स इलेक्ट्रॉन की एक कमी है, इलेक्ट्रॉन की जो एक वैकेंसी है, इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी, इलेक्ट्रॉन की कमी क्या कहलाती है, आपकी होल कहलाती है। और होल हमेशा ट्रांसफर होते हैं, इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं, बट यहाँ होल क्या करते हैं, होल हमेशा ट्रांसफर होते हैं एक जगह से दूसरी जगह तक। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह तक ये ट्रांसफर होते रहते हैं, और ये हमेशा इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो होते हैं ये होल्स होते हैं। क्लियर है, जो नेट करंट यहाँ पर फ्लो करता है ना, वो नेट करंट, भाई कंडक्टर में तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन बह रहे थे तो इलेक्ट्रॉन करंट होता है, बट यहाँ पर जो होता है आपका नेट करंट होता है वो इलेक्ट्रॉन करंट के साथ साथ होल करंट भी यहाँ पर पाया जाता है। चलिए अब हम डिटेल में चर्चा करते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर के
के लिए। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में जैसे मैंने कहा सिलिकॉन और जर्मेनियम में आपने मिला दिया पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी को मिला दिया, ठीक है। पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी को मिलाने पर एक्चुअल में होता क्या है, जैसे कि इसका अगर हम क्रिस्टल स्ट्रक्चर देखें तो ये हमारे पास में बीच में क्या होता है, इस तरह से मैं एटम्स को लेके यहाँ से समझा रहा हूँ। ये मैंने एटम्स ले लिए, 3 एटम्स इधर लिए हैं और इसी प्रकार से हम ऊपर की तरफ जो है 3 एटम्स ले लेते हैं। यहाँ पर ये पहला एटम, ये हमारे पास दूसरा एटम है, ठीक है, और ये हमारे पास तीसरा एटम। ये 3 एटम मैंने ले लिए ऊपर और इसी प्रकार ये 3 एटम मैं नीचे ले लेता हूँ ताकि अच्छे से हम इसको चीज़ को समझ सकें कि आखिर क्या है ये। और ये सब एटम साइज में एक दूसरे के इक्वल ही होते हैं और ये सारे के सारे क्या हैं आपके, ये सारे के सारे जर्मेनियम का क्रिस्टल मैंने लिया है तो ये जर्मेनियम के एटम्स तो होंगे। ये सारे के सारे जर्मेनियम के एटम्स हैं आपके पास में प्रेजेंट है। ये इसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, यहाँ पर भी जर्मेनियम होगा। ये डोपिंग करने के पहले की बात कर रहा हूँ मैं। अब यहाँ से होगा क्या, होगा ये कि यहाँ पर ये जो जर्मेनियम है ना, ये जर्मेनियम क्या करेगा, इसके पास में कितने इलेक्ट्रॉन से 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ये अपने 4 इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या कर लेगा, ये इस तरह से जो है पार्टनरशिप कर लेगा एक इलेक्ट्रॉन की, इधर पार्टनरशिप करेगा ये, ठीक है। ये पार्टनरशिप इधर भी करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। एक पार्टनरशिप ये ऊपर की तरफ करेगा इसके साथ, ठीक है, और एक पार्टनरशिप ये करेगा नीचे वाले एटम्स के साथ, ये है ना। इसने क्या कर दिया, अपने 4 इलेक्ट्रॉन क्या कर लिए, इनको दे दिए। तो उसके बदले में क्या किया, इन चारों ने भी, तो चारों जर्मेनियम है, ये भी जर्मेनियम है और ये भी जर्मेनियम का क्रिस्टल है, ये भी क्या करेंगे, ये भी अपना एक एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ में पार्टनरशिप को दे देंगे। तो ये पार्टनरशिप इनके बीच में हो जाएगी, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन, अब यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन का पार्टनरशिप हो गया है, ये देखिए यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन का पार्टनरशिप हो गया है और यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन का पार्टनरशिप से मतलब है कि इलेक्ट्रॉन का जो है यहाँ पर साझा हो गया है ऐसा। तो इस जर्मेनियम को कुल कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, 4 तो इसके पास थे, ऑक्टेट पूरा करने के लिए, अष्टक पूरा करने के लिए इसको 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए थे, ये 4 की इसे नीड थी। तो टोटल इसके पास कितने हो गए, ये हो गए आपके 8 इलेक्ट्रॉन। और इसी प्रकार से पूरा का पूरा आपका ये चलता रहता है स्ट्रक्चर और पूरा का पूरा जर्मेनियम का क्रिस्टल रेडी हो जाता है। ये आपका था इंस्ट्रिंसिक, मतलब अभी तक मैंने इम्प्योरिटी ऐड नहीं की इसमें। ये भी इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, ये बॉन्ड बनाएगा, ये इसके साथ बॉन्ड बना लेगा इस तरह से, और ये इस तरह से 2-2 इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाएगा, यहाँ पर पार्टनरशिप हो जाएगी हर जगह। ये पार्टनरशिप हर जगह होगी इस तरह से, ये भी इसके साथ पार्टनरशिप करेगा और इसी प्रकार से ये भी इसके साथ पार्टनरशिप करेगा, इस तरह से पार्टनरशिप होती रहेगी है। और यहाँ से भी क्या होगा, ये भी आगे की तरफ पार्टनरशिप करने के लिए इस तरह से ये फ्री रहेंगे ऐसे। क्लियर है। अब जैसे मैं क्या करूँगा, ये मैंने मिला दिया, इसमें मान लिया मैंने एंटीमनी मैंने ऐड कर दिया, पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी का। जैसे मैं इसमें एंटीमनी ऐड करूँगा, देखिए अब होगा क्या, जैसे इसमें मैं एंटीमनी ऐड कर दूंगा तो एंटीमनी क्रिस्टल में कहीं भी जाएगा और मान लिया कि ये यहाँ से क्या कर देगा, इसको सब्सटीट्यूट कर देगा और यहाँ पर आकर के ये एंटीमनी क्या हो जाएगा, सिचुएटेड हो जाएगा। ये एंटीमनी कहाँ लग जाएगा, यहाँ पर आकर के लग जाएगा, बिल्कुल है, ठीक है। ये एंटीमनी कहाँ आके लग जाएगा, ये बिल्कुल इस जगह पे आके लग जाएगा। इसको थोड़ा सा मैं क्लियर कर देता हूँ। और तो यहाँ से ये जैसे है, यहाँ पर जो हमारे पास में क्या है, ये एंटीमनी है आपका, क्या है ये हमारे पास में एंटीमनी यहाँ पर आकर के लग गया बिल्कुल। अब एंटीमनी के पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने थे, 5 थे। तो एंटीमनी ने एक तो दे दिया इधर, देखिए रेड से इसको शो कर रहा हूँ, एक दे दिया इधर, एक दे दिया इधर और एक दे दिया इधर। उधर से जर्मेनियम ने भी इसको इलेक्ट्रॉन का क्या कर दिया, पार्टनरशिप कर दिया, साझा कर दिया। बट यहाँ 5वां इलेक्ट्रॉन है, वो 5वां इलेक्ट्रॉन को क्या है, इस क्रिस्टल में कहीं भी जगह नहीं मिल पाती तो इस लैटिस में आ जाता है, यहाँ पर आ जाता है ना। और यहाँ पर आकर के ये एज अ फ्री इलेक्ट्रॉन की तरह क्या करता है, बिहेव करता है। ये अभी भी कनेक्टेड है एंटीमनी से और इसको एंटीमनी से छूटने के लिए 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी ही चाहिए, क्योंकि ये भी एंटीमनी का इलेक्ट्रॉन है तो अभी भी कनेक्टेड है इससे। बट इससे अलग होने के लिए इसको मात्र एनर्जी चाहिए 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हल्की सी एनर्जी इसको मिल जाए तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन की तरह मूव यहाँ पर करता है, ठीक है। तो ये इस तरह से हम कह सकते हैं। अगर हम कहें कि यहाँ पर सपोज कीजिए थर्मल अगर आप इसकी टेम्परेचर बढ़ाते हैं, थर्मल एक्साइटेशन होता है, मतलब तापीय उत्तेजना यहाँ पर होती है, तो यहाँ से क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन निकल करके जो होता है यहाँ पर बाहर आ जाता है। बट यहाँ पर
इस जगह पर क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन की यहाँ पर एक वैकेंसी बन जाती है, ये इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी रह जाएगी यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी है, ये इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी यहाँ पर आएगी। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं दो तो इलेक्ट्रॉन हमारे पास फ्री मिल गए, एक इम्प्यूरिटी से, है ना, और एक होल मिल गया। मतलब हम ये कह सकते हैं कि एन टाइप में इलेक्ट्रॉन भी है, एन टाइप में इलेक्ट्रॉन भी है, और एन टाइप में क्या है आपके यहाँ पर होल्स भी प्रेजेंट है। बट यहाँ हम कह सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है इज वेरी वेरी ग्रेटर देन नंबर ऑफ होल्स, क्योंकि ये तो एक इम्प्यूरिटी से हुआ है। अगर हम इम्प्यूरिटी को मिलाते हैं पीपीएम में, पार्ट्स पर मिलियन में मिलाते हैं, 10⁻⁶ एटम में एक एटम इम्प्यूरिटी का मिलाते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा इम्प्यूरिटी होती है ये। तो यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो नंबर ऑफ होल से बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए यहाँ पर हम कहते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इलेक्ट्रॉन्स आपके कहलाते हैं मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कहलाते हैं कौन, इलेक्ट्रॉन एन टाइप में, और होल्स होते हैं ये होते हैं आपके माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर यहाँ पर कहलाते हैं, मतलब अल्पसंख्यक आवेशवाहक माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। ये मेजॉरिटी, इसको हम बोलते हैं बहुसंख्यक बोलते हैं इसको, इंग्लिश में कहा जाता, हिंदी में कहा जाता है इसे बहुसंख्यक। बहुसंख्यक मतलब मेजॉरिटी, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, ठीक है। और ये होता है अल्पसंख्यक मतलब माइनॉरिटी, मतलब बहुत कम क्वांटिटी में ये पाए जाते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है, क्योंकि ज़्यादातर फ्लो आपका इस इलेक्ट्रॉन्स के कारण से होगा। चलिए पी टाइप सेमीकंडक्टर का बात कर लेते हैं। अगर मैं इसी वाली स्ट्रक्चर को, अगर मैं इसी स्ट्रक्चर को यहाँ से लूँ तो इसको ऐसा था कॉपी कर लेता हूँ। चलिए इसको कॉपी कर देता हूँ मैं, ये मैंने इसको उठाया और इसको मैंने कॉपी कर दिया है इस जगह पर ला करके, ठीक है। यहाँ पर कॉपी कर देते हैं इसको, पेस्ट, ये देखिए, ठीक है। और यहाँ से अब मैं क्या करूँगा, इसके अंदर मैं मिलाऊंगा इम्प्यूरिटी, और इम्प्यूरिटी के रूप में क्या मिलाऊंगा, यहाँ से मैं इम्प्यूरिटी के रूप में जो मिलाऊंगा मैं यहाँ पर, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ ये, और इम्प्यूरिटी के रूप में अब की बार क्या मिलाऊंगा मैं, तो इम्प्यूरिटी के रूप में अब की बार मैं यहाँ से जो मिलाऊंगा इसके अंदर, वो मिलाऊंगा मैं आप जो बोरॉन को ले लीजिए, यहाँ से कुछ भी ले सकते हैं, मैं बोरॉन को ले लेता हूँ क्योंकि छोटा अक्षर है तो ले लिया मैंने, काम सबका एक जैसा हो, ये बोरॉन को मिला दिया। अब बोरॉन के पास में एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन्स कितने थे, अगर हम बात करते हैं यहाँ, तो बोरॉन के पास में एक्चुअल में जो इलेक्ट्रॉन्स थे ना, वो इलेक्ट्रॉन्स कितने थे, बोरॉन के पास में एक इलेक्ट्रॉन तो ये था, तो ये इसने इधर इसको दे दिया। बोरॉन के पास में एक इलेक्ट्रॉन ये था, तो ये इसने इसको इधर दे दिया, ठीक है। बोरॉन के पास में एक इलेक्ट्रॉन ये था, बोरॉन ने दे दिया। अब बोरॉन के पास 3 इलेक्ट्रॉन थे, व्हाइट कलर से मैंने शो किए हुए हैं। बट चौथे बॉन्ड में क्या होगा कि यहाँ पर फिर से एक वैकेंसी रह जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो मिल नहीं पाएगा इसको। यहाँ पर फिर से क्या बन जाएगी भाई, यहाँ पर अगर हम कहें तो यहाँ पर, इसको मैं एक बार हटा देता हूँ यहाँ से, देखिए यहाँ पर क्या मिल जाएगा आपको, यहाँ पर जो है आपका कोई भी कुछ भी नहीं रहेगा, ये बॉन्ड बना हुआ था, और यहाँ पर एक वैकेंसी रह जाएगी इलेक्ट्रॉन की, क्योंकि यहाँ पर बोरॉन के पास 3 इलेक्ट्रॉन थे, क्योंकि +3 इसकी वैलेंसी थी, तो 3 तो इसने इलेक्ट्रॉन दे दिए 3 जर्मेनियम को। अब चौथा जर्मेनियम तो अपना इलेक्ट्रॉन इससे क्या कर लेगा, कोवेलेंट बॉन्ड बना करके साझा कर लेगा, पार्टनरशिप कर लेगा, बट बोरॉन यहाँ कुछ नहीं दे पाएगा और यहाँ पर आपका होल्ड रहेगा। चलिए थर्मल एक्साइटेशन की बात करते हैं। मान लीजिए यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन जो होता है निकल करके बाहर आ जाता है, यहाँ पर ये बाहर आ गया इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ पर रूम टेम्परेचर पे, तो यहाँ क्या बन जाएगा, यहाँ पर जो है एक इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी रह जाएगी, यहाँ पर जो है ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से गायब हो जाएगा और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी रह जाएगी, और इलेक्ट्रॉन की ये वैकेंसी किसके रूप में आ जाएगी, यहाँ पर होल की फॉर्म में आ जाएगी, कुछ इस तरह से। तो देखिए मुझे एक इम्प्यूरिटी से एक होल मिला, और टेम्परेचर के कारण मुझे एक और होल मिला, लेकिन बाहर की तरफ इलेक्ट्रॉन कितना है मेरे पास, एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो ये तो मैंने पिछले डायग्राम का था, ये मैंने पिछले डायग्राम में बनाया था, तो इधर मत जाना इसके ऊपर। ये अभी हम कहें तो यहाँ पर हमारे पास में एक तो मुझे मिल गया था पहले, ये होल मिल गया, और एक होल मुझे यहाँ से मिल गया, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है आपका, एक ही है। यहाँ पर हम कहते हैं कि नंबर ऑफ होल्स इज वेरी वेरी ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तभी हम कहते हैं कि यहाँ पर मेजॉरिटी जो होती है, मतलब मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के रूप में कौन होते हैं आपके, मतलब बहुसंख्यक के रूप में हम कह सकते हैं, या मेजॉरिटी के रूप में हम यहाँ पर कह सकते हैं। तो ये कौन होते हैं आपके, होल्स होते हैं।
और माइनॉरिटी के रूप में, अल्पसंख्यक के रूप में यहाँ पर जो है यहाँ पर होते हैं, क्या होते हैं, अल्पसंख्यक। और अल्पसंख्यक कौन होते हैं, तो अल्पसंख्यक जो होते हैं वो क्या होते हैं, आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इस तरह से इसका होता है, मतलब n में आपके इलेक्ट्रॉन भी होल भी हैं, बट इलेक्ट्रॉन मेजोरिटी में है, होल माइनॉरिटी में है। p में क्या है, आपके इलेक्ट्रॉन भी और होल भी है, बट यहाँ पर होल मेजोरिटी में है और इलेक्ट्रॉन जो है वो माइनॉरिटी में है। तो इस तरह से हमारे पास p और n टाइप के सेमीकंडक्टर्स होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ पर p और n को यहाँ कंबाइन करेंगे और कंबाइन करके हम एक स्पेशल प्रकार का डिवाइस बनाएंगे और वो डिवाइस आपका कहलाएगा